क्लास 9। आज हम इस क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट क्लास में अटेम्प्ट हो चुका है। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. हमें उस पैरेललोग्राम का हाइट बताना है। इसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगल है दोनों का एरिया सेम है, ठीक। और जो पैरेललोग्राम जो ट्रायंगल है इसमें लिखा हुआ है कि एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है जिसका कि एक साइड 28 सेंटीमीटर है और इस क्वेश्चन में कहा है कि इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो भी 28 सेंटीमीटर ही है, यानी कि उन दोनों में कॉमन बेस है और कॉमन बेस है और दोनों का एरिया भी सेम है। तो हमें एक थ्योरम होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, इसका यूज होता है। वो जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा, उसमें एक थ्योरम होता है कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ट्रायंगल के 3 साइड है सपोज, ठीक है। तो जैसे मान लो 28 सेंटीमीटर है उसका बेस, या फिगर को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है और सपोज कोई भी एक ट्रायंगल है हमारा इस तरह का, ठीक। दोनों का जो एरिया है वो सेम है, ट्रायंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया। अब इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल का भी बेस 28 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स हैं वो कितने कितने दिए हुए हैं, 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो मान लिया ये जो साइड है ये हमारा 26 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड सपोज 30 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अगर दोनों मतलब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है तो हमें इस पैरेललोग्राम का हाइट बताना है। तो देखो ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब हमें इसमें बेस तो मालूम है 28 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसका हाइट नहीं मालूम है, हमें इसी हाइट को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमें जिसका कि तीनों साइड हमें मालूम है उसका एरिया हम फाइंड करते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम सबसे पहले एस निकालते हैं। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ के अपॉन 2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। a को सपोज हमने 30 मान लिया, b को सपोज हमने 28 मान लिया और c को सपोज हमने 26 मान लिया। तो इस तरीके से करते हैं। तो 30 प्लस 28 58 प्लस 26 84 अपॉन 2, यानी कि 42 आ गया एस की वैल्यू, क्लियर, सेंटीमीटर में। अब हम एरिया निकालें ट्रायंगल का। तो
सबसे पहले तो s माइनस ए निकालो, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो आसानी पड़ेगा फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने में। तो देखो s माइनस ए, s तो हमारा है 42 माइनस ए की जगह 30, तो 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12। फिर s माइनस बी यानी कि 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 और s माइनस सी 42 माइनस 26 इज इक्वल टू 16। अब हम फॉर्मूला लगा लें, यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। वैल्यू पुट करें, s की जगह 42 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16, ठीक है। तो अब इन सबका हम प्राइम फैक्टराइजेशन रख दें, तो 42 को जैसे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 42 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। अब फिर इंटू 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 16 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम पेयरिंग बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तो देखो ये 2 का एक 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ पे एक पेयर है 2 का, एक और 2 बाहर आ जाएगा, फिर देखो यहाँ पे एक पेयर है 2 का, एक और 2 बाहर आ जाएगा, एक और देखो एक यहाँ पे है 2, एक यहाँ पे है 2, इन दोनों को मिला के भी एक 2 बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद एक 3 यहाँ पे है, दूसरा 3 यहाँ पे है, इन दोनों को मिला के एक 3 बाहर आ गया। इसके अलावा एक 7 यहाँ पे है और दूसरा 7 यहाँ पे है, तो एक 7 भी बाहर आ गया। और देखो यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, सबकी पेयरिंग हो चुकी है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 7, अब 48 इंटू 7 कितना होगा, 8 7 जा 56, कैरी द 5, 4 7 जा 28 और 5 33। क्लियर है। तो ये हमारा एरिया आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का। अब हमें कहा गया है कि जो पैरेललोग्राम है और ये जो ट्रायंगल है दोनों का एरिया इक्वल है। इसका मतलब पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो भी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो बस देखो पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। अब एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया की जगह हम रखते हैं 336, ये पैरेललोग्राम का एरिया है और पैरेललोग्राम का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के ही बराबर है, इसलिए हमने पैरेललोग्राम के एरिया की जगह 336 रख दिया। इज इक्वल टू बेस, बेस है हमारा 28 पैरेललोग्राम का इंटू हाइट, तो यहां से h इज इक्वल टू हो जाएगा 336 अपॉन 28, 28 से 336 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि जो हाइट होगी हमारी पैरेललोग्राम की वो 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to
ग्रेज। एक रोम्बस के शेप का एक फील्ड है, मैदान है, उसमें हरे रंग की ग्रास है, घास है, और उन जो जितनी घास है वो 18 काउस के ग्रेजिंग के लिए है। 18 गाय उसको चर सकती हैं। If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, then how much area of grass field will each cow be getting? यानी कि जो 18 गाय पूरे फील्ड को चर सकती हैं, तो एक गाय कितना चलेगी? तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो पूरा का पूरा फील्ड है रोम्बस के शेप का, उसका हम एरिया निकालेंगे, और जितना एरिया आएगा उसमें हम 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा एरिया होगा वो कितने गाय के लिए है? 18 गाय के लिए है। जबकि हमें ईच गाय का निकालना है, मतलब हर एक गाय का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जितना भी एरिया होगा उसमें हम 18 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा एरिया होगा हर एक गाय के। क्लियर? तो चलो अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक रोम्बस शेप का फील्ड है। सपोज हमने ये एक रोम्बस बना दिया, A B C D, ये हमारा रोम्बस शेप का फील्ड है। इसका हर एक साइड 30 मीटर का है, ये हर एक साइड 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, और वन ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। जो इसका बड़ा वाला डायगोनल है यानी कि AC, वो 48 मीटर का है। तो हमें हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? तो हम क्या करें, सबसे पहले इस पूरे रोम्बस शेप का जो फील्ड है, रोम्बस शेप का जो फील्ड है उसका एरिया निकालना है। तो ये देखो, डायगोनल इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और दोनों ट्रायंगल सेम है, क्योंकि डायमेंशन दोनों के सेम है, 30 30 48, 30 30 48। तो जितना पहले वाले ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया होगा। तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालें और उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। ठीक है? तो चलो, सपोज हम ADC इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले S निकालेंगे, तो A + B + C/2। सपोज A की जगह हमने 30 रखा, B की जगह पे 30 रखा, और C की जगह पे 48 रखा, अपॉन 2। ये हो गया 30 30 60, ये हो गया 108/2, तो ये आ जाएगा 54। अब हम S - A निकालें, यानी कि 54 - 30 = 24। फिर S - B = 54 - 30 = 24, और S - C = 54 - 48, ये हो गया 6। क्लियर? अब हम एरिया निकाल दें। एरिया का फॉर्मूला होता है, यूनोस फॉर्मूला में S × S - A × S - B × S - C is equal to square root of S की जगह में हम रखेंगे 54 into 24 into 24 into 6, 24 into 24 into 6। तो 54 को देखो हम लिख सकते हैं 2 into 27, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3। फिर 24 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3। सिमिलरली इस दूसरे वाले 24 को भी 2 into 2 into 2 into 3, और 6 को लिखेंगे 2 into 3। अब हम इसमें पेयरिंग बनाना स्टार्ट करें। तो देखो, ये दो, इन दोनों 2 को मिला के 1 2 बाहर आ गया। उसके बाद 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, इन दोनों को मिला के भी 1 2 बाहर आ गया। फिर इन दोनों को मिला के 1 2 बाहर, और 1 2 यहाँ पे, और 1 2 यहाँ पे, इन दोनों को मिला के 1 2 बाहर।
क्लियर है? अब इसके बाद 3 पे पेयरिंग बनाएं तो देखो ये एक 3 बाहर आ गया, फिर एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, इन दोनों को मिला के एक 3, फिर एक 3 ये और एक 3 ये, इन दोनों को मिला के यहाँ पे। ठीक है, तो 3 into 3 into 3 27 into 2 54 into 2 108 into 2 216 216 into 2 432 मीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का हुआ, तो पूरा जो फील्ड है उसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू 2 into 432 इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। क्लियर? 864 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये जो टोटल एरिया है ये हमारा पूरा का पूरा 18 काउस के लिए है, जबकि हमें तो सिर्फ एक काउ का चाहिए। तो हम एरिया ग्रेस्ड बाय ईच गाय, एरिया ग्रेस्ड बाय ईच काउ इज इक्वल टू टोटल एरिया है 864 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि हमारे पास 18 गाय ही हैं। तो अब 18 से 864 को डिवाइड करें तो 4 जा 72 और 8 जा 144, तो 48 काउस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।